प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरुला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरुला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। प्रशंसा को न छोड़ें, जैसे कि पवित्र बाइबल रूत एक की एक आयत में लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तभी यहूदा के बैतलहम का एक मनुष्य पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। और बाइबल में लिखा है कि रूत के सास ससुर यहूदा के रहने वाले थे और वह मोआब में इसीलिए रहने के लिए आए थे क्योंकि यहूदा में कुछ समय के लिए अकाल पड़ा था। यहूदा का मतलब होता है प्रशंसा। वह प्रशंसा वाले स्थान को छोड़कर उस स्थान में गए जिस स्थान से परमेश्वर नफरत करता था। और बाइबल में लिखा है कि रूत के सास ससुर ने फैसला किया कि हम उस देश में जाएंगे जहाँ पर हमें अन्न मिलेगा। इसीलिए वह मोआब में गए और कुछ समय बाद वहाँ पर नाओमी का पति मर गया और फिर कुछ समय बाद उसके दोनों बेटे भी मर गए। नाओमी की एक बहू थी जिसका नाम रूत था। वह जानती थी कि उसके सास ससुर यहूदा यानी प्रशंसा के देश से थे। वह जानती थी कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, इसीलिए वह अपनी सास को छोड़ना नहीं चाहती थी। और बाइबल में लिखा है कि रूत ने अपनी बुरी सास से कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और जहाँ तू जाएगी मैं भी वहीं जाऊंगी। अगर रूत चाहती तो वापस अपने लोगों के पास जा सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि मुझे दूसरा पति, पैसा और आराम तो मिल जाएगा पर यहोवा परमेश्वर नहीं मिलेगा। इसीलिए उसने अपनी सास के साथ जाने का फैसला किया और वापस यहूदा वाले स्थान पर आई। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मोआब देश में यानी पुरानी आदतों में, पुराने पापों में जाएं। परमेश्वर ने चाहता कि आप ऐसे लोगों के साथ संगत करें जिनकी जिंदगियां मोआब देश के लोगों जैसी हो। रूत वापस पुरानी जिंदगी में नहीं गई और इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ और उसे बोझ जैसा पति मिला। मेरे प्रियो, अगर उस वक़्त नाओमी का पति विश्वास करता तो क्या परमेश्वर उसे भूखा मरने देता? लेकिन उसने मोआब देश को चुना। जब आप प्रशंसा में रहते हैं तो उस वक़्त शैतान आपकी प्रशंसा को छोड़ना और छूना चाहता है और इसीलिए वह आपको पाप में लेकर जाने की कोशिश करता है ताकि आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े और वह आपको मिट्टी में मिला सके। आज लोगों की ज़िंदगी में परेशानी इसीलिए है क्योंकि थोड़ी सी बीमारी उनके विश्वास को ख़त्म कर देती है। आज अगर किसी की का कारोबार बंद हो जाए तो वह गलत फैसले लेने लग जाते हैं। अगर पैसा ख़त्म हो जाए तो वह चोरी करने लग जाते हैं। अगर पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो वह व्यभिचार करने लग जाता है। और बाइबल में लिखा है कि अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वह पाप में नहीं गिरा। उसने परमेश्वर की प्रशंसा करनी नहीं छोड़ी।
और इसीलिए एक दिन परमेश्वर ने उसे सब कुछ 2 गुना करके वापस दिया। मेरे प्रियो, आज आपको अय्यूब की तरह यह फैसला करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर चाहे मेरी ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबतें परेशानियां हो, पर मैं आपकी प्रशंसा करनी नहीं छोड़ूंगी। और फिर परमेश्वर आपको रूत और अय्यूब की तरह आशीषित और ऊंचा करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के किसी भी हालात में आपकी प्रशंसा करनी नहीं छोड़ूंगी और हमेशा आपके वचनों पर चलूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे, आपके घरानों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।